एक्शन। अबे क्या था यो? अभी यो क्या था? अबे दीदी खुद में घुसा लिया त्रिशूल। अबे यार अब जब शिकार सामने है, हथियार हाथ में है, तो उसको घुसाना। टेकन 3 के योशिमी फ्लू की तरह खुद में तलवार घुसा के दूसरे को मारना जरूरी है भाई? अभी तो रुको, इसने सिर्फ खुद में घुसा के उसमें घुसाया है, लेकिन ये लॉजिक नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ा बिना लॉजिक वाला सीन वो ये है, एक इंसान जब पांव फिसलने की वजह से गिरता है, हालात फिसलने की वजह से गिरता है, लेकिन यहाँ पर ये औरत, इंडिया की भारतीय नारी, ये कैसे गिरी? सिर्फ हाथ स्लिप होने की वजह से, हाथ फिसलने की वजह से पुगी। अनबिलीवेबल। एक तो ये सीन है कि भाई इंडिया के ड्रामों में सबसे मेन सीन ये है कि जब तक वो कोई घटना घट नहीं जाती ना, तब तक वो लोग मुंह उठा के ना ऐसे देख रहे होते हैं, मर जाए पुग जाए, उसके बाद सबको एक्शन करना है। ठीक है, पहले रिएक्शन नहीं देने हैं सबको। और अभी तो फिर से तुम रुको, एक बार फिर से तुम रुको, सिर्फ ये देखो कि तुम सोचो कि तुम्हारी शादी हो और शादी में तुम्हारी सुहागरात का सीन चल रहा हो, अभी एक्शन वाला सीन होने वाला हो, लेकिन दुल्हन आगे से बोले ये लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी। क्या? अगर सुहागरात नहीं मनानी थी तो शादी क्यों की? और अगर फिर से दोबारा से तुम्हें सुहागरात नहीं मनानी थी तो तुम कमरे में आई क्यों? ना आती। बता लीजिए अपनी सुहागरात। हाँ तो वो वही तो कर रहा था, और उसने क्या करना, वही तो करने वाला था, लेकिन तूने पहले उसको फुल स्टॉप लगा दिया। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? असल पॉइंट आता है शादियों पर। किसी की शादी पेड़ से करा देते हैं क्योंकि वो मांगलिक है, और किसी की शादियां हो नहीं पाती, किसी की शादियां हो जाती हैं मगर वो निभा नहीं पाते। मगर ये शादी तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई दिस इज कब्रिस्तान और यहाँ पर ये इसको दफनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कफन दफन करने के लिए इसको लेके आ रहे हैं। अबे नहीं पगलो, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर शादा हो रहा है, शादी हो रही है, शादी। कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। इसकी जिंदगी इसकी धर्म पत्नी ही बचा सकती है, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कोई लड़की ही नहीं है। मैं करूंगी विनायक से शादी। अच्छा ठीक है, लड़की भी आ गई, एक राजी हो गई शादी के लिए, लेकिन ये अब उसको मंगलसूत्र और सिंदूर कैसे पहनाएगा? चलो मान लिया पूरा तपा लगा के उसने सिंदूर भी भर लिया, लेकिन अब ये फेरे कैसे लेगा? टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सब कुछ देख के तुम लोग बोर हो रहे हो तो रुको, अभी आएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि ये बंदा शादी मतलब फेरे लेने लेते ही पुग गया। ये बंदा पुग गया। नाउ दिस इज डेड। एंड ड्रामा सीरियल में तुम लोगों को पता है कि कोई मर सकता ही नहीं है भाई। तुम किसी को 200 फैट ठोक दो तब भी वो नहीं मरेगा। दिस इज केमिकल लोचा, और इसलिए वो बंदा फिर पुनर्जन्म लेके जीवित हो जाता है। चाची जी, जिंदा। बंदे को होश है कोई नहीं, लेकिन बंदा शादी करेगा भाई। हमसे तो भाई तू अच्छा है जो अपने होशो हवास में है ही नहीं। अपने बेहोशी के हाल में तूने शादी कर ली और हम जीते जागते मुर्दे घूम रहे, लेकिन हमसे शादी न हो पाई अभी तक। हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं, या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। तो गाइस, जैसा कि अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई मर नहीं सकता, तो अभी के अभी ये इसका पति परमेश्वर मर गया था, लेकिन फिर से वो आई और उसने इतनी रिक्वेस्ट की, सॉरी आई मीन के ब्लैकमेल किया, तो फिर भगवान को कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, तो फिर भगवान ने उसको पुनर्जन्म दे दिया ऐसे ही। और अभी तो रुको, एक बार फिर से तुम लोग एक बार फिर से रुको, क्योंकि एक बार एक औरत का अंतिम संस्कार भी हो जाता है और तब क्या होता है। अरे ये बच्चे की रोने की आवाज, चिता से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अरे चल पानी लाओ जल्दी लाओ। A few moments later. मां मर गई। एक मिनट, क्या बोला तूने? मां मर गई। अबे तो चेक किए बगैर लेटा दिया था क्या?
अबे अंतिम संस्कार को क्या डिलीवरी वाला ऑपरेशन थिएटर बना रखा है तुम लोगों ने। चलो मान लिया बच्चा पैदा हो गया, लेकिन भाई वो बिना ऑक्सीजन के, आग की लिपटे थी चारों तरफ, तो वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे था। चलो मान लिया वो जिंदा था, लेकिन क्या वो एक कमरे में बंद था जो दरवाजा खोल के खुद ही बाहर आ गया। टू बी ऑनेस्ट तुम लोगों से ज्यादा मैं हैरान हूँ ये सीन देख के कि जब वो उसको मारने के लिए भाग रहा था तो वहां पर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा था, देख लो। लेकिन जैसे ही डंडा उसके पास पहुंचा तो दीदी ने अपना आयरन मैन वाला सर बीच में घुसा लिया और रख दिया सामने के भाई मेरे को तो कुछ होने वाला है नहीं, तुम लोग जितने मर्जी डंडे शुंडे मार लो। हाँ माँ, अगर आप मुझे नेकलेस नहीं देंगी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। 12 seconds later. माँ प्लीज मुझे बचाइए माँ। फिर से एक मिनट, अभी अभी ये बोल रही थी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी, लेकिन अभी इसने बोला कि माँ मुझे बचाओ। अबे तो लड़की क्यों? अबे इतनी जल्दी बदल गई, इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता। संजय जी हाथ दीजिए अपना। अबे झंडू लाल, अगर उसका हाथ वहां तक पहुंच पाता तो खुद ही ना चढ़ जाती, तेरे को हाथ देने की क्या जरूरत थी। कुछ भी बोलता है। खैर है, मान लिया। वैसे भी जब भी कोई हीरोइन गिरने वाली होती है तो कोई ना कोई हीरो बन के पहुंच ही जाता है हीरो वाली एंट्री मारने, और फिर बाई चांस उसको बचा भी लेता है, जैसे कि अब ये दीदी जैसे ही वहां से गिरने वाली होती हैं तो नीचे चुन्नी लेके पहुंच जाते हैं, जालीदार पर्दा जिसके अंदर से आर पार नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट पर्दा, लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल होता है कि वो एक टाइटैनिक जहाज का वजन भी बर्दाश्त कर सकता है, जैसे कि इस लड़की का वजन बर्दाश्त कर लिया। हाँ जी, और उसके बाद ये दीदी तो छाल ही मार देती है बिल्डिंग से, और फिर उसके बाद ये दीदी बिल्डिंग से गिरती हैं तो इसका हीरो नीचे पहुंच जाता है और डायरेक्ट कैच कर लेता है। इतना अच्छा कैच तो तेंदुलकर ने नहीं किया होगा अपने मैच में, जितना अच्छा कैच ये दीदी को कर लेता है। और फिर एक और पापा की परी अपने जानू मानू को ब्लैकमेल करते हुए, लेकिन जानू मानू लेकिन जानू मानू का रिस्पॉन्स एटीट्यूड वाला होता है, भाई कूजा। और फिर दीदी को उसकी बात सुनकर बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है और ये अचानक से छाल मार देती है, और ये छाल मारने के बाद फौरन हीरो छाता फेंकता है, और ये फिर से फेंका छाता, और एक बार फिर से छाता फेंका, और एक बार फिर से छाता फेंका, एक बार फिर से छाता फेंका। अबे छाते को छोड़ झंडू लाल, जाके उसको बचा, नहीं तो वो गिर जाएगी। और ये दीदी नीचे गिरते हुए अभी तक गिर रही है, अभी तक आ रही है नीचे। दीदी तू गिर ले आराम से, मैं तेरे पास बाद में आता हूँ। इनको तो कोई ना कोई बचाने वाला था, लेकिन वो जिनको कोई बचाने वाला ही नहीं होता उनके साथ क्या होता है। दादी हाथ दीजिए मुझे। अबे 100 ग्राम की हो के 100 किलो की बोरी उठाने के लिए क्यों चल पड़ी? लेकिन पहले मेरे को भी यही लग रहा था, लेकिन फिर मन में लड्डू फूटा, क्योंकि ये छोटा पैकेट जरूर है लेकिन धमाका बड़ा करेगा। और ये छोटी सी बच्ची, आई मीन की छोटी सी दिखने वाली सुपरमैन की बच्ची, एक हाथ से अम्मा को और एक हाथ से छम्मा को, दोनों को ऊपर खींच लेती है भाई। लेकिन इसने जिम करने वालों की या वर्कआउट करने वालों की फुप्पो खाला एक कर दी, वो भी 2 हाथों से 2 हट्टी कट्टी मुस्तनियों को बचाकर। एक सेकंड, मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या भूल रहा हूँ? हाउ आई मिसिंग आई एम, मैं क्या भूल रहा हूँ? हाँ, वो जो गिरने वाली थी उसको जाके देखें। अरे शिट यार, अभी तक नहीं गिरी। चलो ठीक है भैया, तुम आराम से अपना टाइम ले, उसको बचाओ और हम बाद में आते हैं। छोरियां छोरों से कंधा मिला के चलना चाहती हैं, ये डायलॉग सुना था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी सुना था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि छोरियां छोरों के बराबर नहीं, बहुत आगे निकल चुकी हैं भाई। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके सामने गाड़ी आ रही है तो आप उस साइड पे हटोगे, लेकिन यहाँ पर लड़कियां क्या करती हैं, साइड पे हट जाती हैं, लेकिन सिर्फ कीचड़ का गोला उठाने के लिए, और गाड़ी पे दे मारती हैं। अगर छत पे पाइप खराब है तो खुद चढ़ के छत का पाइप ठीक कर देती हैं, बजाय प्लम्बर को बुलाने के। अगर खेत को जोतने के लिए बैल गाड़ी, गधा गाड़ी कुछ नहीं है पॉसिबल अवेलेबल, तो उसके बाद ये खुद ही हल उठा के शुरू हो जाती हैं। नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। कैसा तुम्हारा जनरेटर जैसा मुंह है, तुम खुद हल उठा के भाई खुद खेत को जोत लेता ना, उस बेचारी बच्ची से खेत जुतवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। और इस वर्ल्ड का सबसे बड़े वाला लॉजिक, भाई ये हथियारों का धंधा होने वाला है बंद, उसकी वजह है ये शैंपियन की बोतल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दीदी के सामने बंदूक के साथ जब गुंडा खड़ा हो जाता है तो दीदी क्या करती है?
और इसकी गोली होती है इसका ढक्कन। मारना है तो लीगल तरीके से मारो, क्योंकि चैंपियन की बोतल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चलो जब तक ये देखते हैं अब वो दीदी कहाँ पहुंची है, हवा में गिरी के नहीं। आई न्यू इट भाई, तू बचा लेगा, तू उसको बचा लेगा। मैं पहले ही जानता था, बस मेरे को थोड़ा वेट था कि आखिर होता क्या है, कहीं स्लिप ही ना हो जाए। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मारो घंटा, बल्कि पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। और तुम लोग वैसे भी पहले सब्सक्राइब नहीं करते भाई, पहले घंटा मारने की सोचते हो, इसलिए तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी आधी वीडियो देख लेते हो, फिर पूरी भी देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो यार, मेरे को सब्सक्राइब लाजमी करो, ठीक है। आप लोगों को जिस किस्म की वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मेरे को लाइक करो, ठोको कमेंट, ताकि मेरे को पता लगे आप कौन सी वीडियो में, कौन से ट्रेंड में या कौन सी चीज में इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं वैसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस आप भाइयों का प्यार चाहिए। सो प्यार बांटो, सब्सक्राइब ठोको, मारो घंटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बूम।